Hello children, today we are going to learn our fourth chapter, that is caring and sharing. Caring मतलब ध्यान रखना और sharing मतलब अपनी चीज़ों को share करना, ठीक है? Now look at this page. One little girl is also there. She is saying, today we went to visit an old age home with our teachers. आज हमारे teachers हमें कहाँ घुमाने के लिए लेके जाने वाले हैं? Old age home. ओल्ड एज होम का मतलब जहाँ पर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग मीन्स जो थोड़े ओल्ड हो जाते हैं वो रहते हैं, ठीक है. वी टुक सम फ्रूट्स फॉर द ओल्ड पीपल लिविंग देयर, और हम उन सभी ओल्ड पीपल के लिए क्या लेके जाने वाले हैं? फ्रूट्स लेके जाने वाले. वी टॉक टू देम एंड सैंग सॉन्ग्स टू मेक देम फील हैप्पी, और हम उनसे बातें करेंगे और उनके साथ गाना गाएंगे ताकि जितने भी ओल्ड पीपल वहाँ पर हैं वो सब खुश हो सके. वाओ, व्हाट अ ग्रेट थॉट, है ना? कितनी अच्छी सोच है. वी ऑल नीड लव एंड केयर टू बी हैप्पी एंड हेल्दी. हम सभी को लव और केयर की जरूरत होती है अगर हमें हेल्दी रहना और हैप्पी रहना. बट सम पीपल नीड स्पेशल केयर, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें स्पेशल केयर की जरूरत होती है. लेट्स नो अबाउट देम. अब हम उनके बारे में जानते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें स्पेशल केयर की जरूरत है. सबसे पहले 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द ओल्ड एज डे. जो 1 अक्टूबर होता है उस दिन हम कौन सा डे मनाते हैं? ओल्ड एज डे, ठीक है. नाउ वी हैव टू लर्न केयरिंग फॉर द एल्डरली. मीन्स जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी हमें केयर कैसे करनी चाहिए. आपने देखा होगा दादा दादी को भी. तो आपके घर में अगर दादा दादी हैं तो आप ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए आप उनकी हेल्प कर सके, उनकी केयर कर सके. When people become old, they become weak. जब कोई भी लोग हैं वो ओल्ड हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं. ओल्ड पीपल नीड स्पेशल केयर. तो हमें स्पेशल केयर किनकी करनी चाहिए? जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी. अ लॉट ऑफ रेस्ट एंड हेल्दी फूड. और कैसे हम केयर करेंगे? उन्हें बहुत सारा रेस्ट करा के और उन्हें हेल्दी फूड खिला के. वी कैन हेल्प देम इन मैनी वेज. और हम उन्हें कई वेज में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं. अब हमें सुनना है क्या क्या हेल्प हम कर सकते हैं. पहला, स्पेंड टाइम विद देम, टॉक टू देम, टेक देम फॉर वॉक्स, पिकनिक्स एंड मूवीज. जो आपके दादा दादी होते हैं या जो ओल्ड पीपल होते हैं वो एकदम अकेले हो जाते हैं. क्यों अकेले हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास ज़्यादा काम नहीं होता. तो उनके साथ अगर हम बात करें तो उन्हें अच्छा लगता है. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना कुछ समय अपने दादा दादी के साथ या ओल्ड पीपल के साथ बिताना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए, उनको वॉक पे ले जाना चाहिए, उनके साथ पिकनिक पे जाना चाहिए और कभी कभी उनको मूवी भी दिखाना चाहिए, जिससे वो क्या हो जाएंगे? हैप्पी हो जाएंगे और उनको भी अच्छा लगेगा. दिस विल मेक देम फील लव्ड एंड वांटेड. और अगर हम ऐसा करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम सब उनको बहुत प्यार करते हैं और हमें उनकी ज़रूरत आज भी है, ठीक है. टेक देम टू द डॉक्टर इफ दे आर नॉट वेल. अगर वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू गो टू द डॉक्टर. उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. गेट देम थिंग्स दे नीड लाइक मेडिसिन्स, फूड, वाटर, चेयर और न्यूज़पेपर. और आपको मालूम है आपके दादा दादी की क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें, उन सबको हमें उन्हें देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन्स हो गई तो टाइम पे मेडिसिन्स देना है, फूड देना है, खाना टाइम पे देना है, पानी, चेयर अगर उनको ज़रूरत है तो चेयर भी ला के देनी चाहिए और न्यूज़पेपर भी. Carry their things, their hands should be free to hold the railings and other things while walking. जब भी ओल्ड एज पीपल जो होते हैं या दादा दादी होते हैं, जब वो वॉक करते हैं तो उस समय में उनकी जो सामान है उनके सामान को हमें कैरी करना चाहिए ताकि उनके हैंड्स फ्री रह सकें और अगर वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो वो रेलिंग्स को पकड़ सकें. गिव दैम योर सीट इन अ बस और ट्रेन. आप जब भी कभी बस या ट्रेन में जाते हैं और आपको कोई बुजुर्ग आदमी या आंटी दिखती है, ग्रैंड माँ दिखती है, तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी जो बस की सीट है वो या ट्रेन की सीट है, अगर आप उस पर बैठे तो आपको उनको उसमें बैठा देना चाहिए क्योंकि वो ओल्ड एज के हो गए, बूढ़े हो गए. और आपको अभी आपने पढ़ा कि जब ओल्ड हो जाते हैं तो वीक हो जाते हैं, तो उन्हें उस चेयर की ज़्यादा ज़रूरत है. आप तो ग्रोइंग चाइल्ड है, आप में तो बहुत ताकत है, आप थोड़ी देर खड़े रह सकते हैं.
नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट केयरिंग फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पीपल। पहले तो हमने पढ़ा केयरिंग फॉर एल्डरली पीपल, मीन्स हमें स्पेशल केयर किन किन लोगों के लिए ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो जो एल्डरली पीपल होते हैं, जो ओल्ड हो चुके होते हैं, उनके लिए हमें केयरिंग होना चाहिए। और दूसरा केयरिंग फॉर द डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड मैं अभी आपको बताऊंगी, उनके लिए भी हमें उनकी केयर करनी चाहिए। एवरीवन इज नॉट द सेम, द बॉडी और ब्रेन ऑफ सम पीपल वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे एक दूसरे से अलग हैं। और फिर आप कभी बाहर जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, थोड़े डिफरेंट होते हैं। उनकी बॉडी और उनका ब्रेन, कुछ लोगों का बॉडी और ब्रेन डिफरेंट वे में काम करता है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है दे आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ठीक है। दे मे नॉट बी एबल टू सी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब आपने देखा होगा ये, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, उन्हें हम ब्लाइंड बोलते हैं, उन्हें डिफरेंटली एबल्ड पीपल बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, उन्हें हम डम बोलते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सुनाई नहीं पड़ता, उन्हें हम बोलते हैं डीफ। कुछ और हैव वन और मोर बॉडी पार्ट्स मिसिंग। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एक या एक से ज्यादा बॉडी पार्ट्स मिसिंग होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग चल भी नहीं पाते हैं, कुछ लोग सीधे स्ट्रेट भी नहीं खड़े हो पाते हैं, तो दे आर नोन एज डिफरेंटली एबल्ड पीपल। मीन्स कुछ लोग ब्लाइंड होते हैं, कुछ डम होते हैं, कुछ डीफ होते हैं, कुछ के बॉडी पार्ट्स एक या एक से ज़्यादा मिसिंग होते हैं, तो दे आर नोन एज डिफरेंटली एबल्ड पीपल। वी शुड बी नाइस टू देम। अगर आपके आसपास ऐसे कोई बच्चे हैं या बड़े भी हैं तो हमें क्या होना चाहिए, हमें हमेशा उनके लिए अच्छा होना चाहिए। अच्छा तो हमें सबके लिए होना चाहिए, पर हमें उनका स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। एंड स्पेंड टाइम विद देम। और उनके साथ क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। क्यों बोला जाता है कि आप एल्डरली पीपल के साथ भी टाइम स्पेंड करो, अपने दादा दादी के साथ, या फिर कुछ ऐसे डिफरेंटली एबल्ड आपके आसपास हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि जब उनका कोई पार्ट मिसिंग है या उनको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तो उनको ये चीज़ फील होती है कि हम लोग अलग हैं, इसलिए कोई लोग हमसे बात नहीं करना चाहता। पर ये बहुत गलत बात है। सब लोगों को हमें क्या करना चाहिए कि किसी के पास कुछ है या नहीं हो, पर हमें सबके साथ हमेशा अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे भगवान जी खुश होते हैं। दिस विल मेक देम फील लव्ड एंड वांटेड। अगर आप ऐसे लोगों के साथ अच्छे रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो उन्हें भी ये फील होगा कि हमें भी इन लोग प्यार करते हैं, लव दे फील कि हमें भी वो प्यार करते हैं और हमें भी वो पसंद करते हैं, हमारे साथ भी खेलते हैं। ऐसा उनके मन में एक फीलिंग नहीं आएगी कि देखो मैं ऐसा हूँ इसलिए ये मुझसे बात नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टॉक टू देम नाइसली एंड मेक देम योर फ्रेंड्स। उनके साथ अच्छे से बात करना चाहिए और उनके फ्रेंड बनने चाहिए। इनवाइट देम फॉर सेलिब्रेशंस लाइक बर्थडेज, पिकनिक्स और फेस्टिवल। अगर आप आपका कोई चीज़ सेलिब्रेट करें जैसे बर्थडे, पिकनिक या फेस्टिवल, तो ऐसे लोगों को भी आपको अपनी पार्टी में बुलाना चाहिए। डू नॉट लाफ एट देम और टीज देम। और सबसे बड़ी बात, कभी भी ऐसे लोगों पर नहीं हंसना चाहिए और ना ही उनको टीज करना चाहिए, परेशान करना चाहिए, क्योंकि भगवान जी बहुत गुस्सा होते हैं अगर ऐसा आप करोगे तो। हेल्प देम इन देयर वर्क इफ नीडेड। अगर उन्हें किसी काम में ज़रूरत है तो आपको क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। इनकरेज देम टू हैव अ हॉबी। और उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि तुम ड्राइंग बहुत अच्छी करते हो, या तुम जो भी वो काम अच्छा करता है, गाना गाता है या ड्राइंग करता है, तो उसके लिए तो आपको इनकरेज करना चाहिए कि आप बहुत अच्छा करते हैं, उसको आपको हॉबी बनानी चाहिए अपनी, ठीक है। ग्रैनी सेज डिफरेंटली एबल पीपल नीड योर लव एंड नॉट पीटी। जितने भी डिफरेंटली एबल पीपल हैं उन्हें आपका प्यार चाहिए, ये नहीं चाहिए कि अरे बेचारा ऐसा है, दया नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना, कभी बुरा लगता है। लव एंड इनकरेज देम। सिर्फ उनसे आप प्यार करो, उनसे अच्छे से बात करो, बी नाइस टू देम, और इन्हें इनकरेज करो कि यस यू आर डूइंग वेरी गुड एंड यू हैव टू मेक इट योर हॉबी, ओके।
अब हमें किसके बारे में बात करना है जो स्पेशल केयर चाहिए? पेट्स के बारे में। आप जो पेट्स अपने घर में रखते हैं उनको भी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ अपने आप तो नहीं कर सकते। लव योर पेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज लव योर पेट्स। पेट्स आर लाइक आवर फ्रेंड्स एंड अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। जो आपके पेट्स होते हैं, जो आपके पालतू जानवर होते हैं या एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट्स जो होते हैं वो आपके फ्रेंड भी होते हैं और हमारी फैमिली का एक पार्ट भी होते हैं। दे ऑल्सो नीड अवर लव एंड केयर। उन्हें भी हमारे प्यार की बहुत ज़रूरत है और हमारी केयर की ज़रूरत है। वी नीड टू कीप देम इन अ स्पेशल वे, और हम उनको स्पेशल वे में उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज कीप द पेट्स क्लीन। आपका जो भी पेट है, डॉग है, कैट है, काऊ है, उनको आपको क्या करना है? क्लीन करना है, नहलाते रहना है, डेली वॉश, डेली उन्हें क्या करना है? क्लीन करना है, बात करवानी है। सेकेंड, फीड देम वेल। प्रॉपरली खाना भी खिलाना है। जब आप उसको रख रहे हो अपने पास तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, ठीक है? तो उन्हें टाइम पे खाना भी खिलाना है। बी काइंड टू योर पेट्स। तो अपने जो पेट्स हैं उनके साथ हमेशा अच्छे से रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको मार रहे हो, उसको टीज कर रहे हो, ये सब नहीं करना। टेक द पेट्स टू अ वेट व्हेन दे आर सिक। और जब भी आपके जो पेट्स होते हैं अगर बीमार हैं तो आपको कहाँ ले जाना है? वेट। वेट मीन्स वेटनरी हॉस्पिटल लेके जाना है। जो जानवरों का हॉस्पिटल होता है ना, उन्हें वेटनरी हॉस्पिटल्स या वेट कहा जाता है। ऑल्सो गेट देम चेक एंड वैक्सीनेटेड रेगुलरली। और हमेशा उनको टाइम टू टाइम उनका चेकअप करवाना चाहिए डॉक्टर से। और उनको जैसे बच्चों को वैक्सीनेशन लगती है वैसे ही डॉग को, जो कैट होती है, उनको भी वैक्सीनेशन लगती है, तो उनका भी वैक्सीनेशन रेगुलरली कराना चाहिए। So in this chapter we have already learned about caring and sharing. तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमें केयर किन किन, हमें 3 लोगों की